नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से एक और वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। घर के पास के फुटबॉल ग्राउंड में मैं आया हुआ हूँ। अभी जो है समर धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है, ऑटम जो है आ रहा है और उसके बाद ठंड आने लगेगी। लेकिन ऑटम जो आएगा तो यहाँ के जो पत्ते हैं वो झड़ने लगेंगे, लेकिन अभी तक झड़े नहीं हैं, इसलिए पूरा तरह से ऑटम जो है वो अभी आया नहीं है। तो दोस्तों आज का वीडियो बहुत ख़ास होने जा रहा है। तो सबसे पहले तो मैं किसी जगह बैठ जाता हूँ। यहाँ एक बेंच दिख रहा है जो कि साथ में पीछे आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा फूल वगैरह है, बैकग्राउंड बहुत अच्छा है। तो मैं सोच रहा हूँ वहाँ बैठ जाऊँ, लेकिन फिर मेरे साथ एक और इशू यहाँ पर ये हो सकता है कि दोस्तों शायद मेरे फेस पे लाइट ना पड़े, तो इसीलिए लाइट की कमी भी हो सकती है क्योंकि वहाँ काफ़ी डार्क लग रहा है। तो आज का जो वीडियो है काफ़ी ज़्यादा स्पेशल होने जा रहा है। आप लोग मेरे साथ इस वीडियो में बने रहें। तो दोस्तों मैं इस बेंच पे बैठ गया हूँ और आज का जो वीडियो है काफ़ी स्पेशल है, और क्योंकि आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ कि किस तरह हम लोग ब्रिटिश सिटीज़नशिप ले सकते हैं। हाँ दोस्तों, अगर आप में से कोई इंग्लैंड आना चाहता है या यूके आना चाहता है और यहाँ ब्रिटिश सिटीज़नशिप लेना चाहता है, तो उसे कौन से प्रोसीजर्स फॉलो करना है ताकि उसे जो है आराम से ब्रिटेन की नागरिकता मिल जाए। दोस्तों सबसे पहले बात जो हमें ध्यान रखना है वो है कि हर स्टूडेंट जो यहाँ आता है उसे ब्रिटेन की नागरिकता नहीं मिलेगी। मैं दोबारा इसे कह दूं कि जितने स्टूडेंट्स यहाँ आ रहे हैं सबको ब्रिटेन की नागरिकता नहीं मिलेगी, क्योंकि स्टूडेंट वीज़ा जो है वहाँ से नागरिकता के लिए स्टेप्स शुरू नहीं होता है। क्योंकि स्टूडेंट वीज़ा में जो लोग आते हैं वो लोगों को जो है 1 साल का स्टूडेंट वीज़ा होता है, उसके बाद उनको 2 साल का पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा मिलता है, तो टोटल 3 इयर्स हो गया। उसके बाद उन्हें एक स्पॉन्सर ढूंढना होता है। हाँ दोस्तों, बिना स्पॉन्सर के हम यहाँ नौकरी में नहीं लग सकते। स्पॉन्सर कोई कंपनी होगी जो हमें स्पॉन्सर करेगी और हमें टियर 2 वीज़ा लेना होता है। दोस्तों जब एक व्यक्ति टियर 2 वीज़ा उसे मिल जाता है, उसके बाद उसे यहाँ पर 5 साल काम करने होते हैं, उसके बाद ही वो नागरिकता की ओर वो बढ़ सकता है। तो दोस्तों स्टेप बाय स्टेप हम चलते हैं। मैं टियर 2 वीज़ा से शुरू करूंगा। कोई एक बंदा यहाँ पर आता है, उसको कॉज मिल जाता है, यानी कि सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप किसी कंपनी से मिल जाती है, और उसके बाद वो जो है 5 साल के लिए अपना टियर 2 का जो वीज़ा स्टेटस में, मतलब फ़र्स्ट उसे 3 साल का वीज़ा मिलता है और वो 3 साल के वीज़ा में यहाँ काम करने लगता है। आप किसी भी प्रोफेशन के हो सकते हैं, आप आर्किटेक्ट हो सकते हैं, आप सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करने के सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो सकते हैं, आप मैकेनिकल इंजीनियर हो सकते हैं, आप एक डॉक्टर हो सकते हैं, आप एक नर्स हो सकते हैं, आप एक डेंटिस्ट हो सकते हैं, आप एक फिजियोथेरेपिस्ट हो सकते हैं। किसी भी प्रोफेशन से आपका ताल्लुक़ क्यों ना हो, आपको सबसे पहले कॉज की ज़रूरत होती है जिसे सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप कहते हैं, और कंपनी आपको कॉज देती है, आपको यूके बुला लेती है, आपको अपना बायोमेट्रिक रेजिडेंस परमिट मिल जाता है। उसके बाद आपका पहला 3 साल का वीज़ा जो है उसमें आपको 3 साल तक काम करना होता है। तो सबसे पहला स्टेप है आपको COS यानी कि कॉस जो है सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप, वो आपको इंडिया में ही मिलेगा, या तो आप यूके में भी आपको मिल सकता है, वो मिल जाए। उसके बाद आप वो नौकरी जहां आप जिस कंपनी ने कॉस दिया है उस वहाँ आप नौकरी ज्वाइन कर लें और वहाँ पर आप काम करने लगें, आपको बायोमेट्रिक परमिट मिल जाए और आप ब्रिटेन के रेजिडेंट हो जाते हैं और ब्रिटेन में आप रहने लगते हैं, यानी यूके में रहने लगते हैं। तीसरे साल के बाद दोस्तों आपको 2 से 2300 पाउंड तक खर्च करना होता है और फिर आपको वीज़ा रिन्यू करना होता है। हाँ दोस्तों, दूसरी बार आप जब वीज़ा रिन्यू करेंगे फिर से आप 3 साल के लिए आपको नया वीज़ा मिलेगा, आपको फिर से उसमें कॉस्ट दिखाना पड़ता है, और वो जो एम्प्लॉयर है वो आपको बोल सकता है, उस समय आपको चाहे तो वो निकाल भी सकता है, लेकिन अक्सर एम्प्लॉयर्स निकालते नहीं हैं और वो आपको रिन्यू करके दे देते हैं, और उसके बाद फिर से 3 साल का आपका वीज़ा लग जाता है। जब आप सेकेंड टर्म में 3 साल के वीज़ा में होते हैं, तब आपके जैसे ही 5 साल कंप्लीट हो जाते हैं, तो अब आप ILR के प्रोसीजर शुरू कर सकते हैं। यानी ILR का फुल फॉर्म होता है इंडेफिनिट लीव टू रिटर्न।
हाँ दोस्तों, आईएलआर का प्रोसीजर जो है शुरू करने से पहले आपको कई सारे प्रीरिक्विजिट पूरा करना होता है। एक तो आपको इंग्लिश कॉम्पिटेंसी दिखानी पड़ती है, उसमें आप चाहे तो आईएलटीएस दिखा सकते हैं, या तो आपकी एजुकेशन जो है इंडिया में इंग्लिश में हुई है, इस बात को आप प्रूव कर सकते हैं। एक बार जैसे ही आपने इंग्लिश कॉम्पिटेंसी दिखा दी, उसके बाद आपको यहाँ पर जो है एक टेस्ट होता है जिसको हम लोग लाइफ इन यूके टेस्ट कहते हैं। वो टेस्ट जो है वो हमें देना होता है। हाँ दोस्तों, तो आपको लाइफ इन यूके टेस्ट जो है ऑनलाइन जा कर के बुक करना होगा और उसके बाद लाइफ इन यूके टेस्ट आपको देना होगा। और एक बार जैसे ही आप लाइफ इन यूके टेस्ट पास कर लेते हैं तो सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ में आपको ऑनलाइन जो है आईएलआर यानी इंडेफिनिट लीव टू रिटर्न, जिसे पीआर भी कहते हैं, परमानेंट रेजिडेंस, उसके लिए आपको गवर्नमेंट में अप्लाई करना होगा। जैसे ही आप यूके गवर्नमेंट में ये अप्लाई करते हैं और आपके यहाँ पर जितने डॉक्यूमेंट्स हैं, जैसे कि सबसे पहले आपका कॉज होगा जो कि सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप है, जो पहला कॉज था, दूसरा कॉज था। उसके बाद आपका जो है एम्प्लॉयमेंट के जो डिटेल्स हैं, जैसे कि आपका पे स्लिप हुआ, उसके बाद आपका इंग्लिश सर्टिफिकेशन हुआ, उसके बाद आपका जो लाइफ इन यूके पास टेस्ट सर्टिफिकेट है, और आपके पास अगर किसी का मतलब आपके घर में कोई बच्चा हुआ है या आपकी शादी हुई है यहाँ पर तो मैरिज सर्टिफिकेट, बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट, या अगर आपने लाइसेंस लिया है तो लाइसेंस, आपके पास अगर कोई एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है तो वो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, ये सारी चीज़ें जो है एक साथ इन सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ में मैं लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स जो है यहाँ के कमेंट में डाल दूंगा ताकि आप उसमें देख सके कि कौन से डॉक्यूमेंट्स की वहाँ पर ज़रूरत होती है। ये सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ में जब आप गवर्नमेंट ऑफ यूके में 5 साल के बाद, यहाँ 5 साल रहने के बाद जब आप अप्लाई करेंगे तो वो लोग आपको इंडेफिनिट लीव टू रिमेन देंगे, जिसका मतलब होता है आपको पीआर मिल गया। प्रोसेस थोड़ा टफ होता है क्योंकि आपको लाइफ इन यूके टेस्ट भी थोड़ा सा टफ होता है, इजी नहीं होता। कई बार मैं जानता हूं लोगों को जिन्होंने 2 या 3 बार में भी लाइफ इन यूके टेस्ट पास किया है, कई बार लोगों ने 12 बार लिखा है लेकिन लाइफ इन यूके टेस्ट में वो फेल हो जाते हैं। दोस्तों, काफ़ी सारी चीज़ें जैसे यहाँ की हिस्ट्री, यहाँ के राजा महाराजाओं के बारे में, यहाँ के जो दिन है महत्वपूर्ण दिन है, यहाँ कौन से यहाँ के कल्चर के बारे में ये टेस्ट होता है, और ये टेस्ट भी हमें पास करना बहुत अनिवार्य होता है। तो दोस्तों, ये सारे डॉक्यूमेंट्स जब आप गवर्नमेंट में जमा करते हैं तो वो लोग आपको आईएलआर जो है वो दे देते हैं। फिर भी आपको जो है बायोमेट्रिक रेजिडेंस परमिट आपका रहेगा और आपको आईएलआर मिल जाएगा। और एक बार आपके पास आईएलआर मिल गया मतलब फिर आपका परमानेंट रेजिडेंस हो गया, अब आपको यूके से कभी जाना नहीं पड़ेगा। हाँ दोस्तों, आप वीज़ा से आईएलआर स्टेटस में आ जाते हैं, आपका स्टेटस चेंज हो जाता है। अगर आईएलआर हो गया और उसके बाद आपके घर में एक बच्चा भी पैदा होता है तो वो यूके सिटीज़न हो जाता है दोस्तों। और दोस्तों, उसके बाद फिर आप जो है 1 साल के बाद, यानी कि आपका जो है 5 साल में आपको आईएलआर हो गया, आपके पास आईएलआर मिल गया, आपको सर्टिफिकेट आईएलआर का आपके पास आ गया है और आप इंडेफिनिट लीव टू रिमेन यानी आप परमानेंट रेजिडेंस ले लिए। उसके 1 साल के बाद आप वहाँ, और इसमें भी जो है आईएलआर लेने में भी करीब 2-2.5 हज़ार पाउंड का खर्चा भी आ जाता है दोस्तों, वो भी आपको ही ध्यान रखना है। उसके बाद जो है आपको यहाँ पर यूके में कुछ 70 या 80 पाउंड और देना होता है, और उसके बाद आपको जो है ये लोग आप अप्लाई करेंगे सिटीज़नशिप के लिए, यानी 1 साल के बाद। और उसके बाद फिर ये आपको सिटीज़नशिप के लिए ओथ सेरेमनी के लिए आपको बुलाया जाएगा, जहां आपको एलिजियंस के लिए ओथ लेना होगा और यहां पर आपको ये कहना होगा कि मैं इस कंट्री के प्रति लॉयल रहूँगी। और उसके बाद फिर वो लोग आपको परमानेंट जो है आपको यहाँ का पासपोर्ट यानी कि यहाँ की सिटीज़नशिप, नागरिकता का सर्टिफिकेट आपको दे दिया जाता है। जैसे ही आपको नागरिकता का सर्टिफिकेट यहाँ का मिल जाता है, आपके बीआरपी कार्ड को विदिन 3 या 4 दिन में आपको खुद ही काटना होता है, उसे भेज देना होता है उस ऑफिस में, यानी कि यहाँ के होम ऑफिस में, और कहना होता है उनको कि मेरा स्टेटस अब चेंज हो गया, मैं ब्रिटेन का नागरिक हो गया हूँ। उसके बाद आपको इंडियन पासपोर्ट जो है वो जमा करना है और उसके बाद जो है आपको ब्रिटेन का पासपोर्ट मिल जाता है। तो दोस्तों, ये पूरा का पूरा प्रोसीजर कई बार अगर आप एकदम सही तरीके से जाएं तो 6 साल मिनिमम इस प्रोसीजर को लग जाता है। यानी एक बंदा जो टियर 2 वीज़ा में एंट्री ले लेता है
यूके में, और उस पहले 3 साल वो पहले वीज़ा में रहता है, उसके बाद वो दूसरा वीज़ा लगाता है और दूसरे 2 सालों में उसे ILR मिल जाता है, और उसके 1 साल बाद उसको पूरी की पूरी यूके की नागरिकता मिल जाती है, यानी वो ब्रिटिश सिटीजन हो जाता है। दोस्तों, अगर आप स्टूडेंट बनकर यहाँ आते हैं तो आपको सबसे पहले तो कॉज जुगाड़ना होगा, जिसको कहते हैं सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप। बिना कॉज के आपको वापस जाना पड़ सकता है। तो मैं सारे स्टूडेंट्स को चेतावनी देना चाहता हूँ, दोस्तों आप लोग संघर्ष करते रहें, कॉज का इंतज़ाम करें। बिना कॉज के आपको यहाँ यूके छोड़कर जाना होगा। कई लोग पूछते हैं मुझसे, क्या भाई मैं स्टूडेंट वीज़ा में आकर मेरा नागरिकता बन जाएगा? दोस्तों, नागरिकता बनने के लिए सबसे पहला स्टेप है आपको टियर 2 वीज़ा का स्पॉन्सरशिप मिलना होगा। किसी ना किसी कंपनी को आपको स्पॉन्सर करना होगा। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आपको ये प्रोसीजर पूरा का पूरा समझ में आ गया होगा, और प्रोसीजर काफ़ी थोड़ा सा जटिल है लेकिन इतना टफ भी नहीं है, आपको समझ में आ गया होगा मैं उम्मीद करता हूं। तो सारा प्रोसीजर आप अगर फॉलो करेंगे और सही तरीके से फॉलो करेंगे तो ज़रूर आप यहाँ यूके की नागरिकता आपको मिल सकती है। इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आप लोगों को दोबारा बता दूं, वो ये है कि दोस्तों, जितने भी डॉक्यूमेंट्स आपके यहाँ पर हैं, जैसे अगर आप यहाँ पर कमा रहे हैं, आपके पास पे स्लिप है तो उसे संभाल के रखें। अगर आप काउंसिल में टैक्स भर रहे हैं तो काउंसिल के टैक्स को, आप घर का टैक्स भरते हैं तो उससे संभाल के रखें। अगर आपने यहाँ लाइसेंस निकाला है तो वो सारे जितने भी सारे डॉक्यूमेंट्स जितने आपके पास हैं, सारे डॉक्यूमेंट्स जो है आप संजो के रखें, क्योंकि इन डॉक्यूमेंट्स की जो है ILR में ये सारे डॉक्यूमेंट्स जमा करने पड़ सकते हैं। तो दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरे इस वीडियो को देखा। आपका प्यार सहयोग इसी तरह बनाए रखें। जितने भी लोग प्रयासरत हैं उनको यूके की नागरिकता लेने के लिए, उन सबको मैं शुभकामनाएं देना चाहता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरे इस वीडियो को देखा। आप सब लोग ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और दूसरों तक भी मेरे चैनल के बारे में शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद सबको। बाय बाय।